नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। मुंबई में 26 जुलाई 2005 की तारीख लोगों को आज फिर याद आ गई। 12 साल पहले 26 जुलाई को मुंबई बाढ़ में डूबी थी। आज एक बार फिर मुंबई वैसे ही सैलाब में फंसी हुई है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश तो पिछले 3 दिनों से हो रही है, लेकिन आज सुबह मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई की सड़कों की हालत उफनती नदी जैसे हो गई। सायन, हिंद माता, परेल, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, मुंबई का चाहे स्लम और चाल वाले इलाके हों या फिर पॉश इलाके, चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कों पर भरा पानी निकालने के लिए बीएमसी ने कई जगहों पर सीवर के ढक्कन भी खोल दिए, लेकिन जल भराव से निपटने की ये तरकीब भी कामयाब साबित नहीं हुई। बीएमसी का आरोप है कि मुंबई में बारिश ने 26 जुलाई 2005 की बारिश का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मुंबई सिटी के मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह से दोपहर बाद तक 30.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर भी जलभराव हो गया, जिससे विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। ज्यादातर उड़ानों में 15-20 मिनट की देरी हुई है। अभी मालूम पड़ा है कि मुंबई एयरपोर्ट को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते मुंबई लोकल ट्रेनों की 3 लाइनों पर बुरा असर पड़ा है। बांद्रा और सायन में रेल ट्रैक पानी में डूब गए हैं। सड़कें तो मानो दरिया बन रही हैं। मुंबई की रफ्तार पर करीब करीब पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। मुंबई के केईएम अस्पताल में भी पानी भर चुका है। केईएम अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर घुटनों तक पानी में डूबा है, लिहाजा मरीजों को ऊपर के मंजिलों पर शिफ्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। लॉगिंग हुआ है यहाँ पर, चूंकि सारे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी मुंबई को हम देख सकते हैं, तो ध्यान में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग है। लोगों से हमारी अपील ये है कि लोग बहुत आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो लोग बाहर नहीं निकले। जो लोग ऑफिसेस में है उनको भी हमारी ये सलाह होगी, भले ही ऑफिसेस को हमने ये कहा है कि जल्दी छुट्टी दी जाए, लेकिन उनको भी हमारी ये सलाह होगी कि हम ट्रैफिक के अलर्ट्स दे रहे हैं, उन अलर्ट्स को देखते हुए ही वो ऑफिस से भी बाहर निकले। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाई टाइड जब आई थी उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन हाई टाइड का असर थोड़े देर बाद होता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं और यहीं से आप समुद्र देख सकते हैं। सामने ताज होटल है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि नॉर्मल जल स्तर से पानी समुद्र में कितना बढ़ गया है। हाई टाइड आने वाला था लगभग 4:40 के बाद, और ये देखिए मुंबई की सड़कें पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गई हैं। ऐसा लगता है कि सड़कें नदियां बन गई हैं और लगातार पानी बह रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सायन स्टेशन से सत्यप्रकाश हैं और भयंदर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ है। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या पीछे बारिश रुकी हुई दिखाई दे रही है कुछ इलाकों में? बिल्कुल दीपक जी, इस इलाके में जो मैं भाईंदर में खड़ा हूँ, इस इलाके में कम से कम इस वक्त गलीमत है। लोगों के लिए सुकून की बातें हैं कि बरसात रुकी। हालांकि सुबह से इस इलाके में बरसात थोड़ा रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन जो सबसे अधिक बरसात हो रही है वह मुंबई में हो रही है। मुंबई में बहुत अधिक तेज बरसात होने की वजह से, हालांकि यहाँ पे जो भी दिखा दो आपको, जो ट्रेनें यहाँ पे आ रही हैं वह खचाखच ट्रेनें यहाँ भरी हुई आ रही है। स्टेशन पे इस वक्त कम लोग भले आपको दिखाई दे, लेकिन जो ट्रेनें अंधेरी से लेकर विरार के लिए ट्रेनें आ रही हैं। अभिषेक, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ रुकूंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन इस वक्त अजय कुमार, जो कि डायरेक्टर है मौसम विभाग के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, अभी क्या हालात हैं? क्या मुंबई के कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, और वो इलाके कौन से हैं? अभी हमारे ऑब्जर्वेटरी के अनुसार कोलाबा ऑब्जर्वेटरी है और सैंटा क्रूज ऑब्जर्वेटरी है। अभी सुबह 8:30 ऑब्जर्वेटरी के अनुसार कोलाबा में 151.8 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और सैंटा क्रूज में 88.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ है। और अभी सुबह 8:30 से अभी तक 6 घंटे में कोलाबा में 37.6 मिलीमीटर मिला है और सैंटा क्रूज में 126.0 मिलीमीटर बारिश मिला है अभी तक।
ठीक है, ये नॉर्मल है कि जरूरत से मतलब अनुमान ये ज्यादा है? तो नॉर्मल नहीं है, जैसे 126 6 घंटे में है, तो ये वेरी हैवी रेनफॉल है अभी तक। तो हम 24 आवर का रेनफॉल कैलकुलेट करता है, 24 आवर में तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का संभावना है। तो आगे कितनी देर तक रेनफॉल रहेगा सर? कितने दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी है, और आप मौसम विभाग की तरफ से आम लोग हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी 6 घंटे तक बारिश रहेगा, उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 6 घंटे के बाद आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, improvement लेकिन है, मैं बहुत कहीं सारे। पढ़ रहा था सर 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी है, क्या है, सच है? हाँ, बारिश तो होगा, लेकिन तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अजय अभी कुमार तो जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी। अजय कुमार ने बताया कि 6 घंटे तक इसी तरह की बारिश की संभावना है, उसके बाद बारिश थोड़ा कम होगी। अगले 48 घंटे बारिश जरूर होगी, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। शायद ये मुंबई के लिए राहत की खबर लाए, वरना बीएमसी हो या प्रशासन या राज्य सरकार कोई भी राहत अभी तक मुंबई को नहीं दे पाए हैं। फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक और सत्य प्रकाश के बाद। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भयंदर स्टेशन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे पीछे पटरियां दिखाई दे रही हैं, तो लोकल किन किन इलाकों में फिलहाल चल रही है और किन किन इलाकों में बंद है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं यहाँ की बताऊं आपको, तो लोकल इस जो भाईंदर से लेकर यानी अगर वेस्टर्न लाइन का जो इलाका है, अंधेरी से लेकर सिर्फ विरार तक ट्रेनें चल पा रही हैं, और यहाँ पे ट्रेनें जो आ रही है खचाखच भरी आ रही हैं। खास तौर से बता दूं आपको, देखिए इस वक्त हमारे पीछे आपको दिखाऊंगा जो ट्रेनें चल रही है, देख रहे हैं ट्रेनें आ रही हैं, या अंधेरी से ट्रेन विरार की ट्रेन चलने वाली, देख रहे किस तरह से खचाखच भरी हुई इस वक्त भीड़ से यहाँ पर ट्रेन आ रही है। यानी जो भी ट्रेन अंधेरी से विरार के लिए आ रही है बहुत अधिक भीड़ है, और जो फास्ट ट्रैक की ट्रेनें है उसे बंद कर दिया गया, और इनकी जो टाइमिंग है वह कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यानी अगर ट्रेनों की बात करें, करीबन ट्रेन 1-1 घंटा देरी से चल रही है, लेकिन लोगों की सुकून की बात यह है कि जो अंधेरी से विरार के लिए आना चाह रहे हैं वह कम से कम इस ट्रेनों के माध्यम से देख रहे हैं, अब इन ट्रेनों के माध्यम से कम से कम विरार तक पहुंच सकते हैं अंधेरी से। लेकिन जो अंधेरी से चर्चगेट या चर्चगेट से अंधेरी आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई है, वह किसी भी सूरत में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना तो रोड, ना तो सड़क मार्ग से, ना ट्रेन मार्ग से। तमाम जो तीनों रेलवे लाइन है, चाहे हार्बर लाइन की बात करूं मैं, चाहे लोकल, चाहे वेस्टर्न रेलवे की बात करूं, सेंट्रल रेलवे की बात करूं, तीनों की तीनों लाइनें पूरी ठप पड़ चुकी है। कुछ कुछ इलाकों में ट्रेनें चल रही है, इसी तरह से घंटों घंटों लोग इंतजार करने के बाद लोग कम से कम अपने ट्रेन पकड़ पा रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, बड़े संक्षेप में, आप जहां खड़े हैं सायन में इस वक्त, बारिश वहां अभी भी हो रही है? क्योंकि मुझे पानी टपकता अभी भी दिखाई दे रहा है, संक्षेप में। दीपक जी, हाल अभी वही बना हुआ है, जैसे सुबह बारिश हो रही थी, दोपहर बारिश हो रही थी, अब शाम हो चुका है, उसी तरह से बारिश हो रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोग परेशान है। देख सकते हैं ट्रैफिक लगी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, रेलवे ट्रैक पे पूरी तरह पानी भरा हुआ है। लोग परेशान है क्योंकि ऑफिस से लोग निकल चुके हैं, घर जाना है लोगों को, लेकिन उनको बस नहीं मिल रहा, टैक्सी नहीं मिल रहा है, ट्रेन नहीं चल रही, तो कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं जो लोग जा रहे हैं, लोग घरों के लिए निकले हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो ब्रिज पे लोग पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे अपने अपने घर पैदल जा रहे हैं, क्योंकि ना उनको टैक्सी मिल रहा है, ना बस मिल रहा है, ना ट्रेन चल रही है। कहीं यार मुंबई पूरी तरह ठप हो गई है, और ये हाल है सायन का। इसी तरह से हिंद माता अन्य जगहों बना हुआ है कि लोग घर के लिए निकले हैं, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक जी। ठीक है सत्य प्रकाश और अभिषेक, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जाइए थोड़ा खबर जुटाइए, कुछ और अपडेट लेकर आइए। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी सरकार को भी बने 2.5 साल हो गए हैं, वादे तो बहुत हुए लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ मुंबई में जलभराव को लेकर, मुंबई की समस्याओं को लेकर, ऐसा क्यों? प्रेम शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए संजय जी के पास चलते हैं, तब तक प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय निरुपम जी, आपके वक्त भी ये होता था, अभी भी ये हो रहा है, लेकिन बीएमसी हमेशा मुंबई पर राज करती रही है, लेकिन राज्य सरकार की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 2014 से पहले आप लगातार सरकार के अंदर थे,
दीपक भाई, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है और हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहेंगे। 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जब बारिश के बाद पानी को निकालने का, फ्लश आउट करने का जो सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिर्फ 25 mm पानी निकाल सकता है। ये अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएमसी को 1600 करोड़ रुपए दिया और उस स्कीम का नाम रखा गया बृहन मुंबई स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा कुछ था। आज 1600 करोड़ रुपए का फंड, पूरा फंड देने के बाद भी उन ड्रेनेज सिस्टम की चौड़ाई बढ़ाने, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम सिर्फ 40% हुआ है। और ये काम स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, महानगर पालिका का, और महानगर पालिका में सूचना के बीच 25% होते हैं। एक दूसरी बात, 1200 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे मुंबई में 6 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि जब बारिश हो तो उनको फ्लश आउट किया जाए। वो सारे पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मुंबई में नालों की साफ सफाई, नालों का मेंटेनेंस, रोड का मेंटेनेंस, ये सारी जवाबदारी महानगर पालिका की, और महानगर पालिका पूरे एशिया में सबसे समृद्ध महानगर पालिका है। 30,000 करोड़ से ज्यादा बजट है, 62,000 करोड़ के आसपास कैश डिपॉजिट है। फिर भी इनको मालूम है बारिश आएगी। बारिश से पहले महानगर पालिका के आयुक्त ने बोला हमारी पूरी तैयारी हो गई, इस बार मैं मुंबई को तकलीफ नहीं होने दूंगा, मुंबईकरों को। आज हाल ये है कि पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का जो पैसा है कहा गया पता नहीं है। सारे ड्रेनेज बंद पड़े हुए हैं और बीएमसी पूरी तरह से फेल हो गई है। मुझे पता है कि 15 वर्षों तक हमारी सरकार थी राज्य में, लेकिन महानगर पालिका, ये जो मुंबई शहर की इंटरनल है, वो महानगर पालिका देखती है। और महानगर पालिका में बैठे हुए शिवसेना बीजेपी के लोग 25 वर्षों में एक सादा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं बना पाए। ये इस बात का दुख है। और इसका मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ढूंढने के बजाय एक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो फेलियर है, उस फेलियर नहीं, आप राजनीति भी कर रहे हैं संजय निरुपम जी। आपने धीरे से टोपी ट्रांसफर शिवसेना की तरफ कर दिए। त्रिपाल तुमाने जी शिवसेना के सांसद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। त्रिपाल तुमाने जी, आपसे जानना चाहूंगा, संजय निरुपम कह रहे हैं भले से 15 साल हमारा शासन रहा हो राज्य पर, लेकिन हमेशा से बीएमसी पर शिवसेना रही, और शिवसेना का जो राज्य सरकार की तरफ से पैसा दिया गया, पता नहीं उसने क्या किया बीएमसी का। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है त्रिपाल जी? आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि संजय निरुपम जी ने आपसे कहा, आपसे पूछा है कि 15 साल से हमने पैसा दिया इनको राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन बीएमसी का पैसा कहाँ गया जिससे ड्रेनेज की सफाई होती थी, जिससे पंपिंग स्टेशन की सफाई होती थी, वो पैसा गया कहाँ? मिला है, ये चेहरा शिवसेना ने दिया है। सबसे पहली बार उनको राज्यसभा में भेजने का काम सम्माननीय बाला साहब जी ने किया। और बात अभी ऐसी कि पिछले समय में जब काफी बारिश हुई थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था। और इसी ढंग से एक दूसरे के ऊपर हमने कीचड़ उछालने के बजाय अगर हमने ये चाहा कि ये यहाँ पर जो समस्या आई है ये प्राकृतिक आपदा है, एक साथ बारिश आ गई, जैसा उस दिन गोरखपुर में अचानक गैस होने से 62 बच्चे हमारे मर गए, एकदम जो अभी आपदा आई हुई है, इस आपदा को, ये हमारी सभी मुंबईकरों की आपदा है। एक महानगर पालिका में किसकी सत्ता है ये नहीं देखा जाता है। महानगर पालिका में भला ही हमारी आज सत्ता होंगी, हमने बारिश के पहले काफी प्रयास किए, लेकिन अचानक एकदम से ज्यादा बारिश हो गई, तो उस तरह से भी हमारी पूरी व्यवस्था हमारी। तो ज्यादा बारिश से निपटने की तैयारी क्यों नहीं थी कृपाल जी? ज्यादा बारिश से निपटने की तैयारी क्यों नहीं थी? क्योंकि 2005 में तो आपने देखा था क्या हुआ मुंबई का। कि इस साल मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। इतने बारिश में भी अगर आप ऊपर साइड में अगर जाते हो, मंत्रालय वाले साइड में, तो आपको दिखेगा कि वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी की नहीं। जो लो लाइंग एरिया है, जहाँ ऊपर से पानी नीचे आता है, वहाँ पर ये बारिश एकदम पानी थोड़ा रुक गया है। बारिश का पानी जैसा बार बार तेजी पकड़ रहा है, उससे थोड़ी देर के लिए वो जाम हो जाता है। क्योंकि नाली की जो कैपेसिटी होती है, अगर नाली से 50 लीटर पानी जा रहा है तो 85 लीटर जाएगा। अगर बारिश 100 लीटर हो गई तो 50 लीटर को तो रुकना पड़ेगा ना। तो थोड़ी देर बाद में जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तब उस समय में वो पानी वो भी निकल जाएगा। और सरकार की तरफ से और हमारे माननीय नेता उद्धव साहब भी उसके लिए काफी कोशिश है। खुद उद्धव साहब जी उसके ऊपर वॉच रखे हुए हैं कि जो परेशानी वहां पे जनता को हो रही है उसमें से उसको निजात देने के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। मैं संजय जी को भी विनती करूंगा कि ये राजनीतिक
कोई हल इसमें नहीं होता है। आप राजनीतिक चर्चा करने के बजाय अगर जनता को समस्या हुई तो समस्या सुलझाने के लिए आपने प्रयास करना चाहिए, इतना मैं बोलूंगा। चलिए, आप दोनों जुड़े रहिए, आप दोनों से बात करेंगे। इस वक्त आप मुंबईकरों को क्या सलाह देते हैं ये भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तो मुंबई की रफ्तार भारी बारिश के चलते रुक चुकी है। एक बार फिर से 25 जुलाई का दिन याद आ रहा है। 25 जुलाई 2005 की हम बात कर रहे हैं। आज से ठीक 12 साल पहले इसी तरह की रेन हुई थी, लेकिन तब 26 से 27 और 25 के बीच 944 mm रेनफॉल हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ 126 mm रेनफॉल हुई है। अंतर बहुत बड़ा है। तो क्या 944 mm के लिए अभी भी 12 साल बाद भी मुंबई तैयार नहीं? सत्य प्रकाश, जी दीपक जी, जिस तरह से तस्वीरें आज देखने को मिली है, क्योंकि मुंबई के सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया है, चाहे लोकल ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे टैक्सी हो, हर जगह ठप हो गई है। अभी भी वही तस्वीर बनी हुई है। मैं दिखा रहा हूं कि जो स्टेशन हाईवे पे नजारा है कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पूरा जाम है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम है और इसी तरह से अन्य सड़कों पर भी पूरी तरह जाम है। लोकल ट्रेन की रफ्तार रुक चुकी है, बसें नहीं चल रही है, लोग परेशान है, लोगों को घर जाना है, शाम को ऑफिस से निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर किस तरह से टैक्सी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। ये हाल है मुंबई का, और ये हाल सुबह से दिखाई दे रहा है कि जब से बारिश हो रही है मुंबई में जोरदार से जलजमाव हो रहे हैं जगह जगह। उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिली है कि हर जगह यही हाल देखने को मिल रहा है। लोग परेशान है, लोग पैदल जा रहे हैं। देख सकते हैं कि स्टेशन हाईवे पे लोग पैदल जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिल रहा। तो यही एक पैदल के जरिए अपने घरों पहुंचा जाए। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही तो लोग कहीं कहीं थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं घर के लिए। तो लंबी दूर से लोग आते हैं तो वो स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई तो कई घंटों से वो स्टेशन पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब लोकल ट्रेन चले, इसके वजह से कहीं कहीं फंसे हुए हैं। तो ये हाल है मुंबई का, कहीं कहीं ठप हो गई है पूरी तरह से मुंबई, और हर जगह यही हाल देखने को मिल रहा है, चाहे परेल हो, हिंदमाता हो और अंधेरी इलाके हो। कई इलाके में पूरी तरह से जल जमाव है, ट्रैफिक जाम है, लोग फंसे हुए हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। सीधे चलता हूं एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के साथ, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। नवाब जी, मैंने अभी अभी बताया है जो 25 से 27 जुलाई के बीच की बात है, जिसमें एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, 944 mm रेन हुई थी। लेकिन अभी तक की बात कर रहा हूं, मात्र 126 mm रेन पूरे मुंबई में हुई है। लेकिन उसके बाद भी मुंबई ठप हो गया है। सवाल यह है कि 10 साल के अंदर आप लोग, जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, बीएमसी से मिलकर एक ऐसी साझा रणनीति नहीं बना पाए जिसके चलते 1000 mm तक का पानी आप निकाल सके मुंबई से। तो देखिए, 26 जुलाई मुंबई के लिए एक अलग तरह की बारिश थी, लेकिन आज जिस तरह से बारिश गिरी है वो इस तरह के हालात नहीं बने। इस तरह की बारिश है, हमें लगता है कहीं ना कहीं पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा कंट्रोल रूम है कहीं ना कहीं ठप है। अगर हालात बनने वाले हैं तो लोगों को आगाह कराना चाहिए था, छुट्टियां घोषित करनी चाहिए थी जल्दी लोगों को। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी मुंबई, चाहे राज्य सरकार हो, महानगर पालिका हो, हाँ भरोसे पूरे मुंबई शहर को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, मनीष अवस्थी जी जो जुड़ गए हमारे साथ। नवाब भाई, मनीष जी आपसे सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीष जी से एक अपडेट ले लेता हूं। मनीष जी, अभी मुंबई में क्या हाल है? बारिश हो रही है किन किन इलाकों में, और किन किन इलाकों में बारिश रुक चुकी है? देखिए दीपक भाई, इसकी शुरुआत हुई थी आसमानी आफत जिसे कहें। आज सुबह जब नागपुर से मुंबई आ रही दुरंतो एक्सप्रेस जो थी वो डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई। उसके बाद लगातार जो सिलसिला चलता रहा वो ये कहा जाए कि जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ थम सा गया है। बात की जाए हवाई अड्डों की तो एटीसी ने ऑपरेशन सस्पेंड कर रखे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो कि पायलट को उसकी जा रही है। जैसे ही विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तो लैंडिंग और टेक ऑफ शुरू होंगे। इस बीच कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने की भी बात आई थी। तो जमीन से आसमान ये समझिए मुंबई थम गई है। दफ्तरों के छूटने का समय है। हाँ, आप सोच सकते हैं, हमारे कई सहयोगी ये अपनी जानकारी के जरिए हमें बता रहे हैं कि लोग पैदल निकलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकल तक पहुंच नहीं पा रहे, और लोकल तक अगर पहुंच रहे हैं तो लोकल चल नहीं रही। ये तस्वीर हमने देखी। और जहां तक बात की जाए, लगातार इस संवाद में आपके मैं सुन रहा था, हम राजनेता ये समझ नहीं आता दीपक भाई, किस मुंह से इल्जाम लगाएं बारिश की इन बौछारों पर
हमने खुद तस्वीर बनाई थी मिट्टी की दीवारों पर। मुंबई में हर बार ऐसा होता है, लेकिन सभी के पास वही जवाब होते हैं कि ये तो आसमानी आफत है। अगर आसमानी आफत है तो सड़क पर ये जो जल जमाव होता है, क्या कहें कि ये न केवल निचले इलाकों में बल्कि जुहू जैसे इलाके में बच्चन के घर के सामने लबालब पानी भरा है। तो ये स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, कौन जिम्मेदार है? कृपाल तुमानी जी, अभी अभी नवाब मलिक जी ने कहा, कृपाल तुमानी जी शिवसेना के सांसद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी अभी नवाब मलिक जी ने कहा कि जिस तरह की तैयारी इस 126 mm बारिश से होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उस तरह की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, न सरकार की न बीएमसी का, इसीलिए मुंबई का यह हाल हुआ। ऐसा नहीं है, सरकार ने अपनी सारी व्यवस्था यहाँ पे करा के रखी थी और उसी व्यवस्था के अनुसार पिछले कई दिनों से जो लगातार बारिश मुंबई में हो रही है, आपने देखा होगा कि रोज रोज बारिश का ज्यादा होना, इस तरह से जो पानी लबालब भरा हुआ है, हम मानते हैं प्रशासन भी उस काम में जुटा हुआ है, कमिश्नर खुद मेहता जी उस काम में लगे हुए हैं, सभी लोग मिलके इसके ऊपर जो हल है, लो लाइंग एरिया का ये प्रॉब्लम हर साल होता है, आप लोग भी दिखाते हैं, हम लोग भी उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन आखिर जो बारिश ज्यादा हुई है, हम मानते हैं कि बारिश ज्यादा होने से पानी जमा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी मनीष भाई भी बता रहे थे कि जैसा आप सुबह से बता रहे कि फ्लाइट उड़ने रहे, फ्लाइट की आवाजाही बंद हो चुकी है, बट दैट इज ओनली ड्यू टू द दैट लाइट एरिया, बिकॉज विजिबिलिटी पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जगह होता है। और जो अभी ऑफिस छूटने का समय, ऑफिस में दोपहर में ही वैसा कर दिया था कि दोपहर में जब बारिश आने की संभावना जब हमारी वेधशाला ने दी थी, उसी समय सरकारी ऑफिसर्स को बता दिया था दोपहर में 2 बजे आप सभी कर्मचारी घर जा सकते हैं, क्योंकि आज ज्यादा बारिश होने का अनुमान हमारी वेधशाला ने जो बताया, और पहली बार हमारी वेधशाला भी सच होते दिखाई दे रही है। तो उसी तरह से इस तरह हम काम कर रहे हैं और काम करके आपको बारिश रुकते से ही 2 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था पूर्ववत हो जाएगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, 2 घंटे के अंदर पूर्ववत हो जाएगी, ये कृपाल तुमानी जी का कहना है। कृपाल तुमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष के साथ साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। आंचल, मुझे बताइए कि मुंबई अब क्या कह रही है, इतनी बारिश से मुंबई क्यों बेहाल हुई? अगर आप मुंबई में हैं और अगर आप ऑफिसेज में हैं तो सबसे पहली एडवाइजरी आपके लिए क्या है? मुंबई पुलिस ये कह रही है कि पैनिक ना करें, आप निकलें, और अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के टायर तक पानी है, 2 फीट ऊपर तक पानी है, तो गाड़ी को डिच कर दीजिए, अपने पैरों को ट्रस्ट करें, यानी पहिया निकले। आपको दिखाती हूं कि मुंबई पुलिस पे अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें तो आपको रियल टाइम जानकारी मिलेगी सबसे पहले कि कहां जाम है। मसलन थोड़ी देर पहले ही यह खबर आई कि ट्रैफिक क्लोज ऑन बांद्रा वर्ली सी लिंक, यहां पे पूरी तरह से ट्रैफिक बंद हो चुका है क्योंकि वाटर लॉगिंग थी। तो इस तरह से मुंबई पुलिस लगातार जो मुंबईकर्स हैं उनको जानकारी दे रही है कि क्या करें क्या ना करें, कौन से रूट्स को अवॉइड करें। नंबर 1 वो फॉलो कीजिए। दूसरी अहम चीज कि आप लोग क्या कर सकते हैं, वो एनडीएमए की वेबसाइट को फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मुंबई रेंज में एक तो बीएमसी का इमरजेंसी नंबर है 1916, अगर कोई फंसा हुआ है तो वो इस इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर सकता है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस को भी कॉल कर सकता है। और क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का केस है, किन चीजों का ख्याल रखना है, किनका नहीं रखना है, इंश्योर कैसे की जाए सेफ्टी, ये भी एनडीएमए बताता है। डूज एंड डोंट्स क्या है वो बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त आप पूरी तरह से अगर बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड कीजिए, और खास तौर से अगर घर पर हैं तो ये भी एनडीएमए कहता है कि आप सेफ रहे, पावर ऑफ कर दीजिए, जहां पर पावर की जरूरत नहीं है, गैस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, प्लीज अलर्ट रहें, गैस लीक्स हो सकती हैं, आप ध्यान रखें। दूसरा, आप लो लाइंग एरियाज जो जहां पर पानी भर चुका है वहां से सेफर लोकेशंस की तरफ इवैक्यूएट करें। खास तौर से ये भी कहा गया है कि जो पावर केबल्स होती हैं और टावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उनसे कृपया करके दूर रहें। तो रियल टाइम एनडीएमए भी बता रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि अब प्रिकॉशन सबसे ज्यादा, प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। रही बात महाराष्ट्र के सीएम की, देवेंद्र फडणवीस हालात का पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं।
थोड़ी देर पहले वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम के अंदर थे और वहां पर से उन्होंने हॉटलाइन पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर से बात की है। ये भी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में यहां पर कि किस तरह से पूरी तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों की मॉनिटरिंग हो रही है, वहां पर नजर रखी जा रही है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुंबई में हैं, पैनिक ना करें, ट्रैफिक में फंस गए हैं तो मुंबई पुलिस को आप कॉल कर सकते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पर। बीएमसी का हेल्पलाइन नंबर भी हमने आपको बताया है। और इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहें, ध्यान रखें कि कहीं पर गड्ढे हो सकते हैं, तो अगर आप चल भी रहे हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओवर टू यू दीपक। ठीक है, शुक्रिया आंचल ये पूरी जानकारी हमसे देने के लिए। लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश इस वक्त लाइव हैं मुंबई से हमारे साथ। राजेश, आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त बांद्रा के क्या हाल है, क्योंकि बांद्रा में आप मौजूद हैं और बांद्रा के कुछ इलाके बड़े अप मार्केट माने जाते हैं मुंबई में। दीपक जी, इसमें मैं बांद्रा में उस इलाके पे खड़ा हूं, उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे बीएमसी की सत्ता की चाबी जिनके पास रहती है, यानी कि मातोश्री के पास, कलानगर के पास खड़ा हूं। और वहां का आलम आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है स्टैंड स्टिल है, यानी कि ठीक खड़ी है। पिछले 1 से सवा घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं और गाड़ियां जो है वो कछुए की रफ्तार से जो है वो यहाँ पे चल रही है। 3 से 4 तरफ के ट्रैफिक जो आके यहाँ पे मिलता है दीपक जी, और सब के सब उसी तरीके से खड़े हैं। जो बसेस इस वक्त कैमरामैन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पिछले 1 सवा घंटे खड़े हैं, कुछ भी इनमें मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ट्रैफिक पुलिस के लोग लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है इस ट्रैफिक जाम की वो ये है कि मुंबई में, पूरी मुंबई में जल जमाव की स्थिति है। यहां से जो आगे के इलाके हैं, या वकोला की बात करें, कलीना की बात करें, या यहां से जो पीछे के इलाके हैं, सायन का जो इलाका है, सब जगह जल जमाव की स्थिति है। इसलिए ट्रैफिक की जो रफ्तार है, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफी कम है, इसलिए ये गाड़ियां मूव नहीं कर पा रही हैं। और जो लोग अपने दफ्तरों से निकले थे अपने घरों की तरफ जाने के लिए, वो ऐसी ट्रैफिक जाम का उनको सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ बांद्रा का, कलानगर का ये आलम नहीं है दीपक जी, पूरे मुंबई का इस वक्त यही आलम है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात करें या हम ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात करें या अंदर के एसबी रोड, लिंक रोड, कहीं की भी बात करें, हर जगह इस वक्त ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। बारिश जरूर हल्की सी थमी है, लेकिन सवेरे आज मुंबई की शुरुआत ही बुरी खबर के साथ हुई थी, जब बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस जो मुंबई पहुंच रही थी वो डिरेल हुई थी। डब्बे उसके पटरी से उतर गए थे और उसके बाद जो लोग दफ्तर पहुंच पाए थे सवेरे सवेरे 8 या 9 बजे, जो बारिश धीमी थी उसमें लोग दफ्तर पहुंच गए थे। लेकिन अब जब शाम का वक्त है, दफ्तर से निकल के लोग घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरीके से ट्रैफिक में कई घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों के साथ साथ प्राइवेट दफ्तरों को भी ये हिदायत दी थी कि आप दफ्तर जो है 1 बजे के बाद बंद कर दें, क्योंकि शाम को भी भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी गई है। तो लोग दफ्तरों से निकले थे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वो इसी तरीके से मुंबई के कहीं पे वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसकी ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आज जो लोकल की सर्विसेज है उन पे भारी प्रभाव पड़ा है। वेस्टर्न लाइन जो है वो चर्चगेट से अंधेरी की तरफ, उसमें मूवमेंट जो है, आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ट्रैक पे जगह जगह पे पानी है। बांद्रा में हमने ट्रैक पे पानी देखा, साथ ही दादर में ट्रैक पे पानी है, महालक्ष्मी में ट्रैक पे पानी है। तो वेस्टर्न लाइन पूरी तरीके से बंद हो गई है। थोड़ी सी बारिश होती है तो सेंट्रल और हार्बर लाइन जरूर हिट होती है, लेकिन वेस्टर्न लाइन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन आज बारिश जो है वो अप्रत्याशित रूप से हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो तकरीबन 200 mm की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये अप्रत्याशित है। इतनी बारिश में अगर मौसम विभाग की माने तो बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन जाते हैं। दीपक जी, बाढ़ जैसे हालात मुंबई में फिर एक बार बन गए हैं। मुंबई में जो सरकारी इंतजाम है, जो बीएमसी के इंतजाम है, जो राज्य सरकार के इंतजाम है, उनकी कलई खुल गई है। और ऐसा लगता है 2005 की जो महाआपदा आई थी उससे हमने ज्यादा सीख नहीं ली है, क्योंकि उससे 3 गुना कम पानी जब हुआ था, 3 गुना का पानी जब ज्यादा हुआ था तब भी मुंबई के हाल थे, और आज 3 गुना पानी कम हुआ है तब भी मुंबई के यही हाल है। हमारी महाबहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी होगा।